हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज atomic hydrogen is allowed to combine on the surface to be weld to generate the temperature of okay हमें टेम्परेचर पूछा है किस कंडीशन में बोला गया है atomic hydrogen is allowed to combine ठीक है on the surface to be weld to generate temperature ठीक है बोला गया है जैसे हमारे पास क्या है मैं पूरा क्लियर कर देता हूं डेटा कि जिस सरफेस को आप वेल्ड कर रहे हो यानी जिन दो चीजों को आप वेल्ड कर रहे हो उस वाली कंडीशन में या उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन गैस जो है उसका यूज करते हैं ठीक है एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज करते हैं क्या किस लिए एटॉमिक हाइड्रोजन इज अलाउड टू कंबाइन और वहां पर क्या होता है एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाती है कंबाइन होती है ठीक है कंबाइन होकर बना लेती है H2 ठीक है और ये H2 बनने का कारण क्या है इसको क्यों यूज किया जाता है या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन का यूज हम इसमें क्यों कर रहे हैं तो समझना दोस्तों क्या होता है कि H2 गैसियस एटम जो हैं उनको अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है एटॉमिक हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट होता है ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्लियर अब दोस्तों क्या होता है कि इस प्रोसेस में समझना जिस सरफेस पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं या जिन दो पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं वहां पर एटॉमिक हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन आएगी साथ में क्या बनेगा ये एटॉमिक हाइड्रोजन आएगी और वहां पर क्या होगा H2 में कन्वर्जन होगा H2 में कन्वर्जन के साथ साथ यहां पर हीट जो है ये प्रोड्यूस करेगी क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी और इस हीट के कारण जो सरफेस जिनको हम वेल्ड कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर जो है वो 4000 केल्विन का पहुंच जाता है क्योंकि प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक होती है तो आंसर रहेगा इसमें डी ये आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है जिसके कारण हीट रिलीज होती है और ये हीट रिलीज होकर क्या कर देती है उस सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ाती है और टेम्परेचर बना देती है कितना दोस्तों 4000 केल्विन तो आंसर आएगा हमारा डी क्लियर ओके